चलिए बेटा, कल हमने लॉरेंस फोर्स की बात की और लॉरेंस फोर्स में हमने कल देखा वर्क डन जो होता है इट इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा ठीक, और हमने बोला लॉरेंस फोर्स ये चार्ज पार्टिकल आए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। एक्सीलरेशन अगर उसमें होगी तो हम लॉरेंस फोर्स की बात नहीं करते। ठीक है, ओके। नाउ बेटा यू कैन सी दैट जो टोटल फोर्स लॉरेंस फोर्स था उसको बराबर एफ ई प्लस एफ बी, यही तो था, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। और आपने ये देखा कल इट इज क्यू इंटू शाबाश ई प्लस वी क्रॉस बी, यही बोला। अब बेटा कुछ केसेस हो सकते हैं इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए केस नंबर फर्स्ट, वी कैन हैव अ केस बेटा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है क्या वैसे? यानी कि ये चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और वेलोसिटी भी इधर। ठीक है, इन दिस केस समझना मेरी बात, v क्रॉस b कितना आएगा? vb sin थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। वो तो जीरो हो गया। तो इस वक्त बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ जो टोटल फोर्स है दैट इज ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स। शाकिर ना, एंड इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली। व्हाई? बिकॉज चार्जेड पार्टिकल पे फोर्स वहीं से लगेगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। एट द सेम टाइम इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का चेंज होगा। क्या कैसे? देयर विल चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो कंटिन्यू, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ना, सिर्फ मैग्नेटिक डायरेक्शन चेंज नहीं, सर्कुलर पाथ में, मगर चूंकि मैग्नेटिक का असर है ही नहीं। वाई? क्योंकि v क्रॉस भी कितना होगा? जीरो। समझ तरह। अगली चीज बेटा, अगर वी हैव अ दूसरा केस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, और हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बाद में करेंगे, इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बट बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। समझ तरह? यानी कि इस पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। अच्छा ठीक, लेकिन वेलोसिटी चाहिए इस पर। क्लियर? अच्छा, अगर आप देखोगे बेटा चार्जेड पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि ना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा सपोज इस डायरेक्शन में, लगेगा कि नहीं? अगर हम Q की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां की तरफ होगा। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स? शाबाश, जरा बता। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इज ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है? इधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इफेक्टिवली वी हैव गॉट टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका कुछ रिजल्टेंट होगा ना। तो वी हैव सीन दैट बेटा the electric force and the magnetic force, the electric force and the magnetic force, they will not cancel each other. Mahakim kare, and particle will be under the impact of both, and therefore beta its path will be curved. Path क्या है? सिचुएशन समझता रहा? ठीक है। तीसरी चीज बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, फिर क्या है? शाबाश, शाबाश, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, देखो डायग्राम, सपोज इशू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सपोज इशू ओवर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, तो वेलोसिटी कहां से है? एक्स एक्सिस, यू हैव ना यही तो हो सकता है, तीनों परपेंडिकुलर टू। बताओ बेटा इस पे फोर्सेस कहां कहां से लगेंगे? हाँ शाबाश, इमेज लगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किन्हीं डायरेक्शन में है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां ही लग, इस डायरेक्शन में लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? लेकिन अब अच्छे से समझना, वेलोसिटी से या पूरी आसान इधर जाना चाहती है, ठीक, वेलोसिटी इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो आप मुझे बताओ बेटा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स रादर? शाबाश, देखो बुझू
मैग्नेटिक फील्ड से नेबर कुन चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाहता है, ऐसे देखो चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाहता है, वेलोसिटी से वो कुन मैग्नेटिक फील्ड से अलोंग z एक्सिस, वो बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा इधर की तरफ लग रहा है, अच्छा लगा। Now we can have a case in this situation that the electric force and the magnetic force will cancel each other. करना करें, the electric force का magnitude can be equal to what, magnetic force का magnitude, and therefore net force कितना होगा बॉडी पे, null vector। और इस वाले केस में there will be no acceleration and the particle, the velocity of the particle will remain constant. So कैसे change, ये तुझे समझ तरह। This is called as the velocity selector principle. का particular velocity था maintain किसी charged particle की, in order to have that condition हमें ये वाली condition satisfy करनी पड़ती है। जरा लिखो यहाँ पे, in this case the particle will pass through the field, with the same velocity, this principle is used for selecting a beam having a specific velocity. This principle is used for selecting a beam with a specific velocity and is called as velocity selector principle. ठीक है हजरत। अब देखो यहाँ से बेटा, इस वाले केस में फिर क्या होगा, वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, यहाँ देखो ऐसे क्या बना, इलेक्ट्रिक फोर्स का बराबर मैग्नेटिक फोर्स ना, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है जरा बताओ, डायरेक्शन तो इनकी ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड के एतबार से क्या है, शाबाश, इलेक्ट्रिक फोर्स का बराबर Q इंटू E होता है, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, शाबाश, Q इंटू V क्रॉस B, है कि नहीं। तो बता दे इस वाले केस में V क्रॉस B कितना आएगा, VB sin 90, वो आएगा ना 1, तो ये आएगा ना शॉर्ट में QVB, और ये कितना आएगा Q into E आएगा, Q and Q will, which implies the velocity selector principle of that charged beam says that the velocity of the charged beam will be equal to electric field का value divided by ये जो एक सी केस संस्कार ये लिए पान में आसन 93 परपेंडिकुलर, शायद समझ तरह। आप देखो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और दोनों परपेंडिकुलर है किसको, तेगी से वेलोसिटी ऑफ लाइट काढ़े, यस किसके बराबर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, समझ तरह। सो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया हो और आपको बोला जा रहा हो वो आपस में परपेंडिकुलर है, then go with the short that velocity can be calculated as E upon B, clear अच्छा। So बेटा these were the cases of the Lorentz force, जिसकी वजह से वर्क डन जो है बेटा that is purely due to the electric force, not the magnetic force, ठीक है, clear अच्छा, sorry, मेहरबानी कर पर जो साइक्लोट्रॉन बात वही है क्या, वो 10 रंगों का साइक्लोट्रॉन आपको खुद समझ आएगा। चले बेटा हेडिंग दे दो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, force on a current carrying conductor inside magnetic field.
फर्ज कर लो बेटा हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। And inside this magnetic field, what I am doing, बेटा, मगर ये मैग्नेटिक फील्ड से पता को कौन सी अंदर को इनवर्ड्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक रॉड रख ली जिसमें करंट जा रही है आई, क्या जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, करंट आई चलने की वजह से इसमें कुछ चार्ज होगा, एंड दैट चार्ज विल बी इन मोशन, and whenever a charge is in motion, that charge experiences a force called as the magnetic force. ठीक है, शुरुआती वाला क्लियर। अच्छा, फर्ज कर लो कि मैं यहां पे फॉर एग्जांपल एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं dl, क्या स्टीवन, क्या ले रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट dl। तो बेटा इसमें होगा ना dq अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां से तो d क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को बेटा कुछ फोर्स तो लगा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें करंट जा रही, तो समझता रहा। सपोज मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछो चार्ज की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड यह डायरेक्शन इनवर्ट सच हुई, ठीक है, लेकिन कंडक्टर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर छा। ये आपको लगेगा वरना परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने कोई जनरल केस ले लिया, फिर परपेंडिकुलर पे अलग से। तो बता दो बेटा स्मॉल फोर्स का था बराबर तेल तलाबान, पढ़ा हमने, हाँ, क्यू डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, पोरमुत छुता पोरमुत कितना, विच इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू, बेटा वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं डी एल बाई डी टी, क्योंकि इसी चार्ज की वेलोसिटी होगी ना डी एल छोटे टाइम डी टी में, ऐसा कितना क्रॉस बी आंसर डी टी क्या स्केलर, उसको बाहर ही निकालते हैं, तो क्या आएगा, विच इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी डी एल क्रॉस बी, आंसर कितना, समझ रहे हो। बट व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या आसान, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, which implies df small force is equal to I into dl cross b, समझ रहे हो कि ये तो हो गया स्मॉल फोर्स, क्योंकि करंट उसमें कांस्टेंट, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, शाबाश, इंटीग्रल df, इट विल बी इक्वल इंटीग्रल I dl क्रॉस b, क्लियर छा। तो बेटा f विल बी इक्वल टू, शाबाश, I बाहर निकलेगा, dl क्रॉस b की में से किसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, L की, बीच ना कांस्टेंट, तो क्या आते हैं, L क्रॉस dl की इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट लेंथ निकलेगी ना, तो क्या आएगा आंसर, I into, so it means that if a current carrying conductor is placed inside a magnetic field at an angle of theta, then the force is given by I into L cross B, or it is I into L B, शाबाश, sin of theta, क्लियर छा। बेटा कब कब फोर्स नहीं होगा जरा बताओ, अगर करंट चल ही नहीं रही, अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, अगर थीटा कितना है 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, इन कंडीशंस में आपका फोर्स नहीं लगेगा, बाकी हमेशा फोर्स लगेगा। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन भी तो देखनी है, अच्छा पूछिए फोर्स की डायरेक्शन कहां से मिलेगी, एल क्रॉस बी से, एल सुनिए क्रॉस बी, the direction of the thumb will give you the direction of the magnetic field, clear छा। अगर इस वाले केस में देखें, L चुना इस पर, मैग्नेटिक फील्ड चुना अंदर कौन, इनका पर लाइक इन दो को परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि इस पर या अंदर की तरफ या, लेकिन इस वक्त कैसे लगे L क्रॉस B, सो ऐसा इस पर, देखो कैसे होगा, ऐसे होगा फोर्स, क्या लगे कितना, ऐसा समझ तरह। However, we can go for a particular case as well, क्या है वो वैसे, पर्टिकुलर केस को ये
when conductor is perpendicular, L is perpendicular to B, L is perpendicular to, तब कितना आएगा बेटा फोर्स मैक्सिमम, कितना आएगा I L to B। ये आशा तमीज की पड़ा सिचुएशन जरा देखो, ये क्रॉस है सारा, इनवर्ट छुना मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैं आज तमीज थून पाऊं कंडक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझता है, ऐसे देखो इसमें करंट जा रही है I, इसकी लेंथ है L, ठीक है। इस वाली केस में फोर्स कहां से निकालेंगे, L क्रॉस B से ही तो निकालना है। L मैग्नेटिक फील्ड चुना अंदर L क्रॉस B, लेकिन ये तो परेशानी है, उसके लिए हम पर्टिकुलर केस के लिए बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते। क्या लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सोच तो बे फादर मदर चाइल्ड बे, चाइल्ड इज करंट, करंट का बच योकुन मैग्नेटिक फील्ड अंदर को मुझको पाने हो को। सो शॉर्ट में बेटा जो फोर्स लगने वाला है इस वाली सिचुएशन में, यू कैन कैलकुलेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू विच, अगर ये दलील अच्छा ठीक, you go force, you go magnetic field, you get current, middle finger along current, first finger along magnetic field, then the thumb will give the direction of the force on the conductor, and in this situation beta force लग रहा है किधर, ऊपर। तो इसे समझता रहा, मगर ये शुद्ध नहीं इस्तेमाल करें जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो L क्रॉस B से आपको डायरेक्शन निकालनी है। क्लियर, अच्छा समझ तो रहा, कुछ भी कॉपी। अक्सर जगह लास्ट टू केस थे, आई स्टॉप देयर, क्या इसकी कोड करो खुद से कंबाइन, ठीक है हो गया। अब कभी कभी अब हर कोई कंडक्टर स्ट्रेट तो नहीं होता, तारमस अचुना गोल या कर्व होता है। तो इन दीज सिचुएशंस बेटा इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड या द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, फॉर एग्जांपल आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा क्या बात है, आपके पास एक वायर है जो कि कर्व्ड, एंड सपोज में करंट जा रही है I, ठीक है। तो बेटा रिमेंबर फोर्स इज अगेन क्या I इंटू L क्रॉस B, I इंटू, लेकिन ये L शू इंपॉर्टेंट, L शू, L क्या नहीं मोस थे जो तो यार, व्हाट यू हैव टू डू इन केस ऑफ कर्व कंडक्टर्स, you join बेटा the end points, क्या करें ज्वाइन, end points को ज्वाइन किया, जो end points को ज्वाइन करने का बेटा लेंथ मिलेगी, वही लेंथ का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यानी कि इट इज इफेक्टिवली दिस, इसमें करंट जा रही है I इशू A इशू, तो करंट फोर्स ये लगेगा, ठीक है। मसलन मैग्नेटिक फील्ड इस पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक सेमी सर्कुलर आर्क रखी, क्या रखा, ये एक पॉइंट, इसमें करंट जा रही है I, ऑब्वियसली बात है इसका रेडियस होगा ना R। सवाल छू व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस, देन क्या करो, अगेन डू द सेम थिंग, जॉइन द एंड A विद एंड, तो लेंथ कितनी आ रही है 2R, तो L के बदले 2R लिखिएगा, बस वेशन करूं की समझ तरह, और आपको फोर्स मिल जाएगा, बस बराबर उसी तरह से जिस तरह से आप कर रहे हो, ठीक है। आई स्टॉप हियर।